नमस्कार। आज मैं दूसरी बार प्रोफेसर सदानंद साई की सद्य प्रकाशित काव्य संग्रह से एक कविता का पाठ करने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मैंने इसी संग्रह से एक कविता इलाहाबाद की तपती दोपहरी में पढ़ा था। पाठ करने के पहले एक छोटी सी अपनी टिप्पणी भी जोड़ना चाहूँगा। कविता का नाम है भटनी जंक्शन। रेलें तेज़ी से बदल रहे सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिस्थितियों का आईना है। रेल के सफ़र का बचपने और गांव गंवई की स्मृतियों से गहरा संबंध तो है ही। ये वे स्मृतियां हैं जो अंतर्मन में बैठे ये वे चित्र हैं जो समय के प्रवाह में कहीं पीछे छूट गए हैं, पर उनकी खट्टी मीठी कसक रह रहकर मानस पटल पर एक टीस के रूप में उभरती रहती है। गुजरे ज़माने के वो चित्र, अनुभव जो जाके फिर नहीं आने वाले हैं। स्मृतियों की, ऐसी ही स्मृतियों की परतें रेल यात्रा में खिड़की से झांकते यात्री के मन में तेज़ी से उभरते और मिटते हैं। अपनी टीस छोड़ता एक चित्र अभी थिराने, बुताने, अवचेतन से बाहर जाने की ही स्थिति में होता है। तब तक रेल का परिदृश्य, बाहर का परिदृश्य एक नए जीवन अनुभव के चित्र को उभार देता है। रेल तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती होती है और हवा के प्रवाह के साथ विचारों के बवंडर भी, स्मृतियों के चित्र में सजे चित्र भी उठते रहते हैं। ये ऐसे खट्टे मीठे चित्र जो कुछ स्पष्ट, कुछ अस्पष्ट, कुछ स्फुट होते हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि एक कोलाज ऑफ सररियल इमेजेस, स्वप्निल खंडित चित्रों की श्रृंखला कुछ जलती बुझती सी मानस पटल पर आती हैं और फिर पीछे छूट जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर भटनी वह जंक्शन है जहां एक और आगे बढ़ने पर जनपद की राजनैतिक, साहित्यिक, मध्यकाल के गौरवपूर्ण क्षणों की गवाह राजधानी लखनऊ हो जाते हैं। रेल जब दूसरी ओर कटती है तो देश, प्रांत और केंद्र के सुर, संगीत, कला की राजधानी वाराणसी की ओर जाती है। धूसर, धूमिल गांव गंवई के मनई के मन में सजे चित्र बनारस या लखनऊ के भविष्य की संभावनाओं से मिल एक नई किरण की आस जगाते हैं। रेल के इंजन की दिशा भटनी में बदलती है। जब कभी रेल वहाँ रुके, उनके इंजन बदले जाएं, तो उस वीरान से खड़े स्टेशन पर ठेलों पर सजे गर्मा गर्म पूड़ी और रसीली जलेबियों के स्वाद से आगे के सफ़र को तय करने का अवश्य मन बनाएं। भटनी जंक्शन केवल मात्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है, सुदूर दक्षिण भारत में भी हो सकता है। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी में भी हो सकता है। यह कविवर केदारनाथ सिंह का ग्रामीण स्टेशन सुरेमनपुर, बैरिया भी हो सकता है। सुदूर रूस के टॉल्स्टॉय का ऑस्टप या ऑस्टापोव वीरान सा स्टेशन भी हो सकता है, जहाँ केदार जी प्रायः दिल्ली से भाग आते थे और स्टेशन की धुंधली सी रोशनी में अपनी कविता तलाशते थे, जहाँ टॉल्स्टॉय ने अपनी आंखें बंद की थी।
और खैर टॉल्स्टॉय तो बहुत खुशकिस्मत था कि उसे स्टेशन के शिलापट्ट पर पड़ा देख स्टेशन मास्टर ने पहचान लिया और उन्हें अपने घर ले गया और बड़े से सजीले कमरे में रखा। जब उनकी मृत्यु हुई 6:05 पर, तो उसने घड़ी को रोक दिया और उस घर के दरवाजे पर लिख दिया कि स्टेशन की घड़ी 6:05 पर बंद हो चुकी है। अष्टप स्टेशन आज भी एक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। बड़ी गाड़ियाँ वहाँ नहीं रुकती हैं, मालगाड़ियाँ वहाँ इसी तरह आती जाती हैं। खैर, आइए अब सदानंद साई जी की उस कविता का पाठ करते हैं। गोरखपुर से बनारस और बनारस से गोरखपुर आते जाते रास्ते में पड़ता है भटनी जंक्शन। बिहार, बंगाल और आसाम जाने वाली ट्रेनें भी यहाँ से होकर गुजरती हैं। बहुतेरे आने जाने वालों को शायद ही पता हो कि कहीं कोई भटनी जंक्शन भी है। पूर्वोत्तर रेलवे का एक छोटा सा जंक्शन। कोई सुपरफास्ट ट्रेन यहाँ नहीं ठहरती, फिर भी अपने पूरे वजूद के साथ कायम है भटनी। ट्रेनें आती हैं, पल भर ठहरती हैं और उस बेमालूम से स्टेशन को धड़कती हुई पटरियों के साथ छोड़कर चली जाती हैं। पटरियाँ गाती रहती हैं, भटनी जंक्शन, भटनी जंक्शन। कभी कभी सोचता हूँ, स्मृतियों और रेल लाइनों के विशाल संजाल में कैसे कोई छोटा सा स्टेशन टिक जाता है जीवन के बिहड़ में इत्मीनान की तरह। मेरी ट्रेन भागी जा रही है गोरखपुर की ओर। गोरखपुर से थोड़ा पहले पड़ता है भटनी जंक्शन। मेरा गंतव्य भटनी नहीं है, मुझे भटनी नहीं उतरना है, फिर भी भटनी का इंतज़ार बना हुआ है बदस्तूर। इतने सालों बाद भी जस का तस है भटनी जंक्शन, जस की तस है भटनी की हवा। हवा में खुशबू, फूलों में रंग, रंगों में सपने, सपनों में जीवन, जीवन में रस, जस का तस। एक दो शब्द यहाँ मेरी ओर से भी। धूप में तपता भटनी जंक्शन, पानी में भीगता भटनी जंक्शन, जस का तस। धन्यवाद।